वासुदेव्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इडमो रिहंताडम इडमो सिद्धाडम इडमो आयरियाडम इडमो वज्जायाडम इडमो लोये सब साहुडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मैं पूरी दुनिया को एक सूत्र देता हूँ कि साधना करो शांति से, प्रभाव ना करो क्रांति से, है ना। एक बार एक नगर में, मैं चूंकि नगर का नाम नहीं ले रहा हूँ, आजकल क्या होता है ना, वो दुनिया में बात पहुँच जाती है तो बुराई हो जाती है। आज क्या होता है, किसी का नाम लो तो उससे बुराई होती है, नाम वीडियो फोटो से प्रसिद्धि भी फैलती है और विवाद भी होते हैं। इसलिए एक नगर में रथ था और हम लोग भी थे लेकिन भीड़ नहीं थी। मतलब सोचो आप, 3 लोग के नाथ का रथ निकल रहा है। इसलिए जो भी कार्यक्रम करो पहले से योजना बनाओ। सुनो, बैठ जाओ, थोड़ी देर कर लेना, बाद में लोगों को मालूम चल जाता कि कुछ मिल रहा है तो अपने आप लेंगे लोग। अब सीधी अपन बात करते हैं डायरेक्ट कि मेरी है यह भावना, अच्छे से हो साधना और हो धर्म की प्रभावना। तो बस आचार्य महाराज के गुणगान तो हम करते ही रहते हैं। जब भी उनका आचार्य पदारोहण दिवस आता है, जब भी दीक्षा दिवस आता है, समाधि स्मृति दिवस आता है, करते हैं। और जैसे प्रतिदिन पूजन करते, किसकी करते? देव शास्त्र गुरु की। अब तुम लोगों को वही याद है और नहीं है तो पढ़ के वही करते रहते बस। आचार्य जी की कितनी पूजन लिखी गई? 1500। किसी ने की अभी तक? नहीं की ना। अभी हमने यहाँ पे करवाई थी 108 पूजन एक दिन में। और अब हम जब चंद्रगिरी जाएंगे तो 1008 पूजन करवाएंगे, हमारे मन में आ गया। और हमारी तो भावना है कि 108 विधान एक साथ होंगे उधर। भावना में क्या जा रहा अपना? तुम लोग कंजूस हो, मैं कंजूस नहीं हूँ, है ना। पाठशाला वालों ने कहा कि कुछ हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो हमने कहा हो जाएगी, चिंता नहीं करो। हमारे गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है जिस कार्य के लिए, तो चिंता की बात नहीं है। और मैं तो हमेशा बोला करता हूँ गौशाला के लिए, पाठशाला के लिए। और मैंने बोला था कि गौशाला में एक दिन तो मैं जाऊँगा, और मैं होके आ गया, किसी को पता नहीं चला, है ना। लेकिन ऐसे आचार्य भगवान में जो हमें छोड़ के चले गए, अब क्या बचा है हमारे पास? उनकी स्मृतियाँ बची हैं। मोमेंटो किसको बोलते हैं? स्मृति चिन्ह आप देते ना, स्मृति रहे जिससे। ऐसे ही आचार्य भगवान के गुणगान तो हम जिंदगी भर करते रहेंगे, उनके उपकारों को तो हम जीवन भर नहीं चुका सकते। उन्होंने हमें कितना दिया, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता था। और अभी भी वास्तव में मैं जब सोचता हूँ और जैसे ही स्मृति करता हूँ, तुरंत कुछ ना कुछ मिल जाता मुझे। दुनिया की सबसे बड़ी गिफ्ट तो मुझे ही मिली है, क्योंकि आज वो भले ही हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन उनने जो कार्य किए हैं, इस जिन शासन की नाक ऊंची की है उन्होंने, गौरव बढ़ाया है जिन शासन का। और वर्तमान में परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज हैं, जो कि उनके पद को सुशोभित कर रहे हैं। आचार्य पद उसी को दिया जाता है। अब मुझे याद आ गई कि चंद्रगिरी में एक घटना घटी थी, चूँकि मैं यहाँ नहीं बता सकता। और मुझे एक दिन याद आया कि देखो कैसा निमित्त कि वो घटना घटी, और वो घटना जो घटी थी मैंने साक्षात देखी और मैं वहीं मौजूद था। चूँकि उसका उल्लेख नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने देखा, देखो ऐसा कैसा संयोग। और मुझे अभी जब भगवती आराधना आचार्य श्री ने शुरू की थी 2012 में, 24 में संलेखना हुई, यानी आचार्य श्री ने भगवती आराधना ग्रंथ जो संलेखना का ग्रंथ है तभी से साधना शुरू कर दी थी। क्योंकि वो बताते किसी को नहीं थे बिहार का आहार का, वो हम सुनाएंगे प्रसंग, बस आज चूँकि वो प्रसंग का समय नहीं है। क्योंकि आज 2 चीज़ें कम हैं, एक समय, एक व्यक्ति। एक बार एक महाराज जी से किसी ने बोला, महाराज जी आप अकेले कैसे रहोगे? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बस मेरे पास पुस्तकें हों और एक समर्पित शिष्य हो, बस मेरा जीवन निकल जाएगा। आज समर्पण की कमी है। तो आचार्य भगवान के संकेत हमें तभी से मिल चुके थे, लेकिन अब हमें समझ में आया कि वो घटना जो घटी थी, चूँकि मैं उल्लेख कर नहीं सकता, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि वो संकेत था। देखो चंद्रगिरी में कैसा
संकेत पहले मिल गया था हमें, वो हमें डेट याद नहीं है, न तिथि याद है उसकी, लेकिन संकेत पहले से मिल जाते। सोचो आप, तो बस आचार्य महाराज ने जो उपकार किए इस धरती पर, जैन धर्म की क्या स्थिति थी। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जब आहार के लिए निकलते थे, लोग घेर के चलते थे, नग्न दिगंबर साधु विहार नहीं कर सकते। आज अगर कोई आचार्य हुए तो परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने इस दिगंबरत्व को सुरक्षित किया। ऐसे ही परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आज देखो गायों के लिए प्रेरणा दी, तो गौशालाएं कितनी सारी खुली की रक्षा करना है, इतनी सारी प्रतिभा स्थली सब मालूम है। क्योंकि हमारे गुरु जी के बारे में ज़्यादा बताने की इसलिए जरूरत नहीं है कि पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। और हमने खुद देखा है कि एक बार आपने देखा होगा कि अन्य लोगों ने भी आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन किए, क्या क्या हुआ सब आजकल तो दिख जाता है ना, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। तो अपन जैन होकर के भी समय नहीं है अपन को मंदिर आने का, साधुओं के दर्शन करने का समय नहीं है। लेकिन मैंने देखा अभी आरएसएस की तरफ से खबर आई कि हमारे 15,000 सदस्य हैं, कार्यक्रम होना है। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, 100 वर्ष पूरे हो रहे, मैं जरूर जाऊंगा। क्योंकि मेरे आचार्य भगवान के पास वो आते रहते थे, आरएसएस के प्रमुख। अभी भी कुंडलपुर में जब महोत्सव हुआ था, आचार्य पद प्रदान किया गया, तब भी वो आए थे। तो मैं जब भी ऐसे कोई आयोजन होते हैं जरूर जाता हूँ। और गौशाला, पाठशाला, लोग क्या सोचते हैं कि मैं दान देता रहता हूँ। अरे आप एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तो टैक्स है, ये कोई जीएसटी थोड़ी है कि ज़बरदस्ती लेना है, इनकम टैक्स, ये तो भावना से दिया जाता है। और मैंने एक व्यक्ति को देखा, एक घटना घटी, कुछ मैं करने जा रहा था, उसने मना कर दिया, वो काम हुए नहीं। इसलिए कभी कोई काम को मना नहीं करना, मैं तो अनुमोदना करता हूँ हर कार्य की। क्यों कि अपना पुण्य भी उसके साथ जुड़ जाता है अगर अपन ने उसमें समर्थन दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सामूहिक कार्य जरूर करना चाहिए। जब भी आपने देखा बाढ़ आती है, भूकंप आता है, घटनाएं घटती, क्यों घटती है? क्योंकि सामूहिक कार्य नहीं करते। अपन क्या सोचते, लोग सब किसी का कोई विशेष दिन आता है तो कितनी खुशियों से मनाते हैं लोग, उत्साह के साथ। और कई कई चीज़ों में तो ऐसे हो जाते उदासीन, जैसे सबको दीक्षा लेना हो। अरे बड़े सौभाग्य से ऐसे अवसर मिलते हैं पुण्य के, इसलिए अपन को ऐसे दिवस मनाते रहना चाहिए। अति शीघ्र अहिंसा द्वार का भी लोकार्पण हो, मेरी भावना है, और होगा। क्योंकि चतुर्मास पूर्ण होने पर कोई भरोसा नहीं रहता, साधु संत कहाँ चले जाएं, कब क्या हो जाए। इसलिए जो करना सो काम कर लो, सो काम भज लो सो राम, है ना। जो काम करना कर लो, इंतजार में नहीं रहो कि आगे करेंगे, आगे तो हो ही नहीं पाते। मैंने 20-22 वर्ष से देख रहा हूँ चतुर्मास ऐसे ही होते हैं सब जगह। और 10 लक्षण के बाद तो उदासीनता जाती, क्योंकि दीपावली की सफाई पुताई चलती है। अब मुझे भी तो दीपावली मनाना है, तो मैं, गुरु से बड़ा कोई वरदान नहीं, गुरु से महान कोई इंसान नहीं, बस साथ मिल जाए गुरुवर आपका, उससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं। तो सम्मान भारतीय संस्कृति, इसलिए सम्मान किया था। अपन को इच्छा नहीं होना चाहिए हमारा सम्मान हो। एक जगह तेंदुलकड़ में मंदिर बन रहा था, महाराज जी ने कहा, बड़े महाराज जी जब ने कि सम्मान का त्याग करो, अपमान भी नहीं करो किसी का, लेकिन क्योंकि सम्मान करना भारतीय संस्कृति, इसलिए अपन को सबको बुलाना चाहिए। भोजन को बुलाते आप लोग, चौके में जाते कई लोग बुलाते, और कई बार भोजन कोई करने आ जाए तो कोई नहीं बुलाए, और फॉर्मेलिटी तो की जाती। फॉर्मेलिटी नहीं करो, अतिथि संविभाग करो। बाकी डिटेल में आगे बताएंगे कि समय कम है। तो दीपावली पर बताया था पहले कि बच्चों को पटाखों से दूर रखना है, बहुत सारे नुकसान है हमने बताए थे, और आगे अगर समय मिलेगा तो बताएंगे। अब तो अंतिम बेला चल रही है, बस चतुर्मास कुछ दिन बचे हैं शेष, वो हैं विशेष। इसलिए जिनका जो है बाकी है वो सब कर लेना, है ना। क्या दीपावली के दिन हिसाब किताब समझ गए ना। हमारा भी होता है चतुर्दशी को जो प्रतिकरण होगा वार्षिक होगा, और आप भी, है ना,
उस दोष से बच जाना जो हमने बताया था निर्माल्य का, हम आज शॉर्ट में बताए दे रहे हैं सब हाइलाइट्स, क्योंकि वही शॉर्ट्स का ज़माना है हाइलाइट्स का। इसलिए सूने घर में तुम दिखाई देते हो, अंधेरे में रोशनी को फैला देते हो, इंसान अकेले में खौफ से भर जाता है, तुम अकेले में खौफ मिटा देते हो। इसलिए दीपावली की शुभकामनाएं और मेरी शुभ भावनाएं कि आप लोग इसी तरह से आगामी आयोजन जो होना है वो सबको ज्ञात है, क्योंकि आजकल बहुत सारे माध्यम हैं। इसलिए मुनि श्री धर्म सागर जी की ओर से मैं बोल लेता हूँ, उनकी अनुकूलता नहीं थी, है ना, वो बोल के गए थे, अनुकूलता नहीं है। तो जिनके जय घोषों से, जिनके जय घोष से गुंजित ये भूमंडल ही है सारा, जिनके उपकारों से उपकृत है जीवन भी ये हमारा, कर कह दे गुरुवाणी श्रृंगारा जिनने जीवन। जय जय गुरु विद्यासागर हर एक लब पर यही नारा, जय जय गुरुवर समय सागर हर एक लब पर यही नारा। बहुत अच्छी पंक्तियां महाराज जी ने लिखी हैं, है ना, ठीक है ना। तो बस एक सुनाई है, बहुत सारी हैं स्तुतियाँ। अब इस प्रकार से किसी को कोई विकल्प हुआ हो तो हम क्षमा मांग लेते हैं। कल चतुर्दशी थी, क्षमा इसलिए मांगते, बार बार लोगों को विकल्प हो जाते। और मैं हमेशा बस अपने गुरु के लिए हमेशा जीवित रहूँगा, अंतिम श्वास तक मेरी मृत्यु भी हो जाएगी तो मैं बस देव सद्गुरु नव देवताओं के लिए हमेशा बस कार्य करता रहूँगा। किसी से मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे गुरु ने बहुत कुछ दिया है और गुरु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। गुरु ने सब कुछ दिया, दिगंबरत्व तो दे दिया, इससे बढ़कर वो दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। देखो कोई काम कराना हो तो दूसरे लोगों से बोलना पड़ता, आलम मिलता, ध्यान करना हो, स्वाध्याय करना हो, माला फेरना हो, किसी की आवश्यकता होती क्या? लेकिन बिहार में तो आवश्यकता होती, आहार में होती कि नहीं। 23 तारीख को गौशाला में कार्यक्रम है, 24 को वेदी प्रतिष्ठा का है, पिछी परिवर्तन का भी आगे निर्धारित होगा और अहिंसा द्वार की भी तिथि निश्चित होगी। यहाँ से घोषणा नहीं कर रहे क्योंकि अंदर हो चुकी चर्चा हमारी। अहिंसा द्वार का भी लोकार्पण होना है, पक्का हो गया, पक्का माने सेमीफाइनल, एकदम हम बोलते नहीं, यहाँ से घोषणा नहीं करते कोई चीजों की। फिर जैसा जो आगे आगामी कार्यक्रम होगा आपको जानकारी दी जाएगी। आज जिन लोगों ने भी ये गुरु गुरुज्ञान महोत्सव मनाया है बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। पाठशाला गौशाला में भी मंदिर के कार्य बचे हैं, छत्र चमर के कार्य बचे, सबको पूर्ण कर लेना। इसके बाद नहीं कहना कि ये हुआ नहीं। हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत मेहनत की, मांडना बनाने में वो गए और हमें भी खुशी हुई कि तुरंत बन के आ गया। देखो काम ऐसा कोई ये रुकता नहीं है। अब अध्यक्ष जी को एक बात और हम अभी बोल रहे हैं कि भगवान का आंगन और व्यवस्थित करवाने, बस इधर से तो हम ज्यादा नहीं बताते। अध्यक्ष जी से बोलो आप लोग, है ना, आंगन भगवान का ऐसा बन जाए सुंदर कि लोगों को नीचे ही जब कोई आयोजन हो तो व्यवस्थित अच्छी हो। इन्हीं भावनाओं के साथ चूंकि समय हो गया, आगामी कार्यक्रम जो है वो समय से संपन्न करें, समय से आए समय से जाएं। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, तीन का नौकरों महाराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, जिनवाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देतु। हे जिनवाणी भारती मातो जय पूर्ण में, जो तेजी सरना के है सो पार सूझे, देव भजो का हित को शुभ सेवा करने का हम पारुष रहे। नवम